सोचो, तुम अपने कॉलेज के पहले दिन गेट से अंदर घुसते हो। तुमने सोचा था कि यार लाइफ सेट है, चिल करेंगे, पर कॉलेज के अंदर घुसते ही तुम्हें दिखती है भीड़, वो भी 35,000 बच्चों की भीड़। एक ऐसी भीड़ जिसे मेंटेन करने के लिए गार्ड सीटियां बजा बजा के बोल रहे हैं, हे मेंटेन डिस्टेंस, वॉक इन लाइन। कैसे हो यार सबके सब? आज तुम्हारे यश भैया बात करने वाले इंडिया के शायद वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेकिन स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सर्च प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है वीआईटी वेल्लोर। भाई, एक तरफ कुछ लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि वीआईटी है अमीर बाप के बच्चों के लिए एक जेल, और वहीं पे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आके कई बच्चों को उठा के लेके जाती है यहाँ से, और 50 लाख से लेके 1-1 करोड़ तक के पैकेजेस दे रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एम्पायर एक्चुअली खड़ा कैसे हुआ। तो साल 1984 में जी विश्वनाथन सर ने वेल्लोर की एकदम बंजर और गर्म जमीन पे एक शिलान्यास किया हमारा, जिसका नाम रखा गया वेल्लोर इंजीनियरिंग कॉलेज। मजे की बात है कि ये कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें मात्र 137 बच्चे थे। ये मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, बट 2001 में इसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, और आज की डेट में यहाँ पे 35,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। देखते ही देखते इन्होंने वेल्लोर के अलावा चेन्नई के अंदर, अमरावती, भोपाल, बहुत सारे कैंपसेस खोल दिए। मैंने खुद इनका भोपाल कैंपस एक्चुअली विजिट भी किया हुआ है। वेल्लोर जो शहर है ये तमिलनाडु में है। चेन्नई से लगभग 130 किलोमीटर और बैंगलोर से 200 किलोमीटर दूर है। फ्लाइट से आ रहे हो तो चेन्नई एयरपोर्ट को उतर के 2.5 से 3 घंटे की कैब का रास्ता है, और अगर रेलवे से आ रहे हो तो 2-3 किलोमीटर दूरी कटपड़ी जंक्शन पड़ता है, वहां से आप पहुंच सकते हो। वेदर की बात करें भाई, 12 महीने एकदम इंटेंस गर्मी पड़ती है, बिना एसी के काम नहीं चलता है यहाँ पे। अब आप इसको सोचोगे कि इसके अंदर दिल्ली वाली हवाबाजी होगी या बैंगलोर वाला स्टार्टअप कल्चर होगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत छोटा शहर है, एंड यही आपकी 372 एकड़ की पूरी दुनिया रहने वाली है। लेकिन जब इस दुनिया में घुसते हो तो भाई यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तुम्हारे लिटरली दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, इतना ज्यादा क्रेजी है। मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इनके अकेडमिक ब्लॉक्स भी है ना भाई, वो लगता है कि पूरे बहुत बड़े बड़े मॉडर्न आईटी पार्क्स बना रखे हैं। इनका सिल्वर जुबली टावर और टेक्नोलॉजी टावर यहाँ के मेन कंप्यूटर आईटी वाले हब्स हैं। इसके अंदर भाई सुपर कंप्यूटर और क्रेजी लेवल के इन्होंने लैब सेटअप कर रखे हैं। स्पोर्ट्स की देखें तो भाई इनके पास सब कुछ है। इंडोर स्टेडियम्स, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जो भी आप सोच सकते हो। इनका अन्ना ऑडिटोरियम है, उसमें बड़े बड़े फेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, और पेरियार ईवीआर सेंट्रल लाइब्रेरी है इनकी, जिसके अंदर भाई 6 फ्लोर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम गॉड लेवल है। 10 आउट ऑफ 10 ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर श्योर। अप्रूवल्स की बात करें तो यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड है ये। नैक की बात करें तो A++ जो हाईएस्ट रेटिंग होती है वो इसको मिली हुई है। NIRF रैंकिंग्स की बात करें, जिसे हम अपने चैनल पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, पर भाई यहाँ इनका अलग ही स्वैग है। रैंकिंग चाहे सरकार निकालती हो, पर हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप 15 से टॉप 20 इन्होंने रैंक किया, और काफी सारे बड़े बड़े NITs को भी भाई पीछे छोड़ के वीआईटी वेल्लोर की रैंक रहती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर पे कि भैया एडमिशन कैसे मिलता है। तो यार यहाँ पे जेईई को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये अपना खुद का एग्जाम कराते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है विटी, यानी कि वीआईटी का एंट्रेंस एग्जाम। सिंपल तरीके से रैंक पकड़ा दी जाती है, जो काफी बच्चे मानते हैं कि एकदम रैंडम है, पर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। काफी लोगों का यह भी मानना है कि जो भी पेरेंट्स की इनकम भरी जाती है उसके बेसिस पे भी रैंक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, पर अगेन इन चीजों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। अब इस रैंक के बेसिस पे इनका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल खेला जाता है, जो है द इनफेमस कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 5 सिस्टम। इनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखते हैं कि डोनेशंस के थ्रू या अंडर द टेबल वाले पैसे वैसे लेकर एडमिशन नहीं लेते हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट अब ये वाले सिस्टम को ध्यान से समझो और आपको अपने आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आ जाएगा। तो सिंपल से तरीके से इनका बीटेक कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम उठाते हैं। अब मान लो इस प्रोग्राम के अंदर 1000 सीटें हैं, तो इसको ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी 1 के अंदर ये सबसे कम सीटें रखेंगे, और ये ऊपर के 10, 15, 20 हजार रैंक तक खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब कैटेगरी 1 में, जिसमें 2 लाख रुपए साल की फीस है, उसमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत क्रेजी लेवल की रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि सीटें ही नहीं है। कैटेगरी 2 एंड 3 में जाते ये वाली फीस हमारी लगभग 4 लाख रुपए महीने तक हो जाती है। इसके अंदर भी थोड़ी सी कम सीटें होती हैं, पर कैटेगरी 1 से ज्यादा होती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस आपकी 16-17 लाख रुपए पहुंच जाती है। हॉस्टल का खर्चा 8 लाख रुपए आप अलग से मान के चलो। इसके अंदर कैटेगरी 1 से तो ज्यादा सीटें होती हैं, पर इसके अंदर भी एडमिशन मिलना बीटेक कंप्यूटर साइंस में मुश्किल ही रहता है, डायरेक्टली वीटी रैंक पर डिपेंडेड है। अब सबसे बड़ा गेम है कि जो 1000 में से ज्यादातर सीटें हैं, 500 से ज्यादा सीटें, वो आपको कैटेगरी 4 और 5 में मिलेगी। इसका मतलब पीछे रैंक आपकी अगर है तो आप ज्यादा पैसे देके, यानी कि ये फीस आपकी पहुंच जाएगी बीटेक की 32-33 लाख रुपए,
तो वो देके आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब जब आप वीआईटी वेल्लोर के अंदर पहुंचते हो तो सेम बेंच पे दो बच्चे बैठे हो सकते हैं। पहला बच्चा कैटेगरी 1 से बीटेक कंप्यूटर साइंस में आया होगा जिसने 8 लाख रुपए की फीस दी होगी, और दूसरा बच्चा कैटेगरी 5 से बीटेक कंप्यूटर साइंस में आया होगा जिसने 25 लाख रुपए की फीस दी होगी। इसी सिस्टम की वजह से बच्चों पे यार काफी फाइनेंशियल प्रेशर बनता है, और पेरेंट्स यार हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं हमेशा, तो वो ओवर एंड अबव जाके हम पे खर्चा करते हैं। पर जब उनको वो वाली प्लेसमेंट आउटकम नहीं मिलती है 30-35 लाख खर्च करके, तो वो एक बहुत बड़ा यार डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनती है। अब वीआईटी वेल्लोर में भैया पैसा दे दिया, एडमिशन ले लिया, पर पढ़ाई का क्या सीन है? तो यार पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है, फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है। इसका मतलब आप खुद के सब्जेक्ट चूज करते हो और यहाँ तक कि खुद के प्रोफेसर्स भी चूज करते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी 9 से ऊपर सीजीपीए आप मेंटेन करते हो तो आपको एक बढ़िया गोल्डन टिकट मिलती है जिसपे आप पे कोई भी अटेंडेंस पॉलिसी लागू नहीं होती है। जो आपके लिए थोड़ी खराब बात हो सकती है वो ये है कि सीजीपीए मेंटेन करना मुश्किल है क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। इसका मतलब 100 में से 80 नंबर लाके भी आप पूरी क्लास से पीछे होकर सी या डी ग्रेड ला सकते हो अगर बाकी सारे बच्चों के 88-90 मार्क्स आ गए हो। तो ये चीज आपके लिए हल्का सा एकेडमिक प्रेशर बन सकती है। ब्रांचेस की बात करें तो भाई बहुत स्केरी है, इन्होंने कंप्यूटर साइंस का आतंक मचा रखा है। एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, गेम थ्योरी, बहुत सारी ब्रांचेस निकाल रखी है। और आप ये मान के चलो कि 6 से 7 हजार बच्चे तो सिर्फ सीएस और उससे रिलेटेड ब्रांचेस में ही पढ़ते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल बच्चे इतने नहीं होते जितने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, पर अब ऑब्वियसली पेरेंट्स की डिमांड है तो ये लोग फुलफिल करते हैं उस चीज को। मेरा भी यही मानना है कि अगर ये ऐसा कॉलेज है कि अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस मिलती है तो ही लो, आईटी भी मिलती है तो आपको नहीं जाना चाहिए। ब्रांचेस आपको दूसरी भी देखने को मिल जाएगी, आपको ईसी पढ़नी है, सिविल पढ़नी है, मैकेनिकल पढ़नी है, पर एटलीस्ट जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं इसमें बिल्कुल मत जाना क्योंकि आप फीस दे रहे होंगे 15, 20, 25 लाख रुपए, और आपकी जो प्लेसमेंट है वो जनरली मास रिक्रूटर्स में जो 4-5 लाख के पैकेज लेके आते हैं उसी में लगती है। तो इसका मतलब 4 से 5 साल, तो 4 साल आपने बीटेक में लगाए, उसके बाद 4 साल और लग जाएंगे आपको आपके पैसे ही रिकवर करने में, तो 8 साल बाद आप नेट पॉजिटिव आओगे, विच इज अ बैड सिचुएशन टू बी इन। अब प्लेसमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करता हूँ कि मम्मी पापा बोलते हैं भैया कि वीआईटी चला जा बेटा, यहाँ 1 करोड़ के पैकेज लगने लग रहे हैं। आओ मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। तो पहली चीज, जब वीआईटी का प्लेसमेंट सीजन आता है तो वीआईटी वेल्लोर अकेला नहीं बैठता, इसमें बैठते हैं वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और अमरावती, सारे बच्चे एक साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो तुम लगभग 10,000 बच्चों से अपनी उस एक नौकरी के लिए फाइट कर रहे होते हो। सबसे पहले आते हैं इनके रेगुलर ऑफर जो 3 लाख रुपए से लेके 5-5.25 लाख रुपए तक हो सकते हैं। ये जनरली मास रिक्रूटर्स वाले ऑफर होते हैं जो लगभग 4 से 5,000 बच्चे यानी 50% ऑफ द बैच मास रिक्रूटर्स के साथ प्लेस हो जाता है। इसके बाद हमारे ड्रीम ऑफर्स आते हैं 6 से 10 एलपीए के बीच में। इसमें डिलॉयट, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज आएंगी जो आपको उठा लेंगी, पर इस केस में आपकी सीजीपीए ठीक ठाक सी मेंटेन होनी चाहिए। एंड इसके बाद आते हैं सुपर ड्रीम ऑफर जो 10 लाख से ऊपर होते हैं और कभी कभी 50 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। इस केस में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल सारी टाइप की कंपनीज आती हैं, और रिसेंटली मोटर क्यू नाम की कंपनी ने तो 1 करोड़ से ऊपर का भी भाई यहाँ पे पैकेज दिया था। एवरेज पैकेज क्या है भैया? यार इनका ब्रोशर 9 लाख रुपए कहता है, पर जितनी मेरे बच्चों से बात हुई लिंक्डइन वगैरह पे, उनका कहना है कि कंप्यूटर साइंस अगर यहाँ पे आप लेते हो तो 7 से 8 लाख का आप मीडियन पैकेज समझ के चलो। मीडियन इज अ बेटर टर्म कंपेयर टू एवरेज अगर आप कॉलेजेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और अगर आप लोअर वाली ब्रांचेस में तो ये पैकेज गिर के 5 से 6 लाख रुपए रह जाता है। सीजीपीए ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटर्नशिप से अपना पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर, बिना प्लेसमेंट में बैठे आपको जॉब लग जाए वो चाहिए, तो 8.5 से ऊपर की सीजीपीए रिकमेंडेड रहती है। और सुपर ड्रीम ऑफर एनीथिंग जो 10 लाख से ऊपर वाली कंपनी आ रही है, तो अगर आपकी 7.5 से नीचे सीजीपीए है तो आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अब यार वीआईटी की डाइवर्सिटी अपने आप में कमाल है। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया के बहुत बच्चे देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया के बच्चे मिलेंगे, और 50 से ज्यादा कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ रहे होते हैं। पर इनके ना कुछ अजीब अजीब से रूल है भाई कि फॉर एग्जाम्पल होली पे कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल बंद कर दिया जाता है, गर्ल्स को होली पे बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। किसी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया लड़का लड़की ने तो वो चीज़ भी अलाउड नहीं है एज फ्रेंड, उस पर फाइन लगा दे जाते हैं। सारे में रेड टैग वाले पहने हुए अन्नास घूमते रहते हैं और वो बच्चों को रोकते हैं, इन सब चीज़ों पे डांट लगाते हैं। अकेडमिक ब्लॉक में जो लड़के हैं वो शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकते। 8:30-9 बजे का हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम है, उसके बाद निकलना चाहते हो तो पेरेंट्स को ओटीपी जाएगा। तो इस सिक्योरिटी फैक्टर से अगर गर्ल चाइल्ड है तो अच्छा फैक्टर है, पर काफ़ी सारे बच्चों को रेस्ट्रिक्टिव भी ये चीज़ लगती है।
हाँ, लेकिन इनका फेस्ट होता है यार रिवियरा के नाम से, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। इंडिया के टॉप आर्टिस्ट सुनिधि चौहान लेवल के आर्टिस्ट आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फन टाइम इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ इट। और दूसरी चीज़, क्लब्स वगैरह का पूछोगे, सोसाइटीज़ तो अच्छी खासी एग्जिस्ट भी करती हैं और 50-100 से ज़्यादा क्लब्स हैं भाई यहाँ पे, तो आप किसी का भी पार्ट हो सकते हो। अगला सेक्शन, इसको मैं पॉपुलर कॉलेजेस से कंपेयर करूं अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो। वीआईटी वर्सेस मणिपाल का एक कंपैरिजन होता है। इस केस में मैं मणिपाल को फार बेटर बताऊंगा वीआईटी से। अगर तुम्हें ओवरऑल लेवल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, थोड़ी फ्री सी लाइफ चाहिए, कैंपस में कम भीड़ चाहिए और ब्रांड परसेप्शन स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो इन सब चीजों में मणिपाल इज माइल्स अहेड कंपेयर टू वीआईटी। हाँ, आपकी 2-3-4 लाख रुपए ज्यादा फीस लग सकती है, बट जो नेटवर्क और ब्रांड की वैल्यू आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी है मणिपाल की। और ऑब्वियसली कम छोटा इनटेक है, तो उस चक्कर में कैंपस पे भीड़ नहीं है, आपको मेस में लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरे को वीआईटी और एसआरएम दोनों में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो इस केस में वीआईटी इज मच बेटर दैन एसआरएम। इसमें हम बात करें चाहे इनकी क्राउड क्वालिटी की, चाहे प्लेसमेंट्स की, चाहे कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की या ब्रांड की, हर चीज में वीआईटी कहीं ना कहीं ऊपर रैंक करता है। और वीआईटी को कंपेयर करें टीयर 2 एनआईटी से कि भैया मेरे को एनआईटी रायपुर सिलचर टाइप के अंदर कुछ मिल रहा है, उस केस में यार एनआईटीज रैंक मच हायर दैन वीआईटी। आपको वीआईटी में कंप्यूटर साइंस भी मिल रही है और किसी भी एनआईटी में कुछ भी मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी शायद हम हटा दें सिलचर को छोड़ के, तो उस केस में यू शुड प्रेफर एनआईटी का ब्रांड। वो जो ठप्पा है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा, वर्सेस स्टडीइंग इन अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसकी अलग ही मतलब एक नेगेटिव इमेज आज भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करके फाइनल डिसीजन बताता हूं। अगर आप सोच रहे हैं इस कॉलेज में जाने की, तो पहला चीज आपको कंसिडर करना है कि कैंपस 372 एकर्स का है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर होने वाला है, ये पहला प्रो है। दूसरी चीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप मेहनत करते हो। तीसरी चीज, एकेडमिक्स यहाँ पे अच्छे हैं, साउथ का कॉलेज है, डेफिनेटली फोकस दिया जाता है, क्रेडिट सिस्टम फुली फ्लेक्सिबल है, प्रोफेसर चूज कर सकते हो, 9+ पे अटेंडेंस माफ है। चौथी चीज, क्लब्स, फेस्ट, ये सारी चीजें आपको पसंद है तो उनका स्केल आसमान छूता है। वीआईटी का ब्रांड भी आप बोलेंगे कंपेयर टू आपका लोकल एरिया में कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, उससे कहीं ना कहीं बेटर है। कॉन्स की बात करें तो पहली चीज जो भाई दिमाग खराब कर देती है वो है 35,000 बच्चों की भीड़। यहाँ पे हर जगह हॉस्टल में, मेस में, हर जगह लाइन लगी होती है, भीड़ आपको कहीं ना कहीं कॉलेज में मिलेगी। दूसरी चीज मेरे को खराब लगती है सेंट्रलाइज प्लेसमेंट्स। तुम्हें अपने ही कॉलेज के बच्चों से नहीं, बाकी के 3 कैंपसेस वाले बच्चों से भी लड़ाई करनी है। तीसरी चीज, इनके भाई रूल्स थोड़ी ना, मतलब काफी बच्चे बोलते हैं कि जेल वाली फीलिंग आती है वीआईटी के अंदर, हर चीज पे रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, फाइन्स। अगर इन चीज से परेशान होगे तो इट इज नॉट अ गुड कॉलेज टू बी इन। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी है शायद, वो है यार कैटेगरी 4 और 5 वाला फाइनेंशियल ट्रैप जो पेरेंट्स पे बनता है। उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, पर सिर्फ इस ठप्पे के लिए या बच्चे के अच्छे करियर के लिए वो कैटेगरी 4 और 5 में जाके वो स्ट्रीम दिलवाते हैं, फिर आरओआई नहीं मिलता। तो यार डिसीजन बनाने से पहले अगर कोई पेरेंट भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप इस रूल को याद रखिए। ये रहने वाला है कि अगर आपको वीआईटी वेल्लोर के कैंपस में, नो चेन्नई, नो भोपाल, नो अमरावती, इसके अंदर कैटेगरी 1 या 2 में कंप्यूटर साइंस मिलती है और आपको किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिल रही है आईआईटी एनआईटी के अंदर, तो उस केस में आप वीआईटी वेल्लोर कंप्यूटर साइंस खुशी खुशी दिलवाइए बच्चे को। कैटेगरी 3 अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो भी दिला दीजिए, बट अगेन वेल्लोर कैंपस एंड सीएसई ब्रांच। कैटेगरी 4 और 5 की जहां पे बात करें, उस केस में 25-30 लाख रुपए आपकी 30 लाख से ऊपर भी फीस चली जाएगी हॉस्टल को मिला के, तो इसमें जाना एक फाइनेंशियल ट्रैप है, बिल्कुल चूज ना करें। भैया हम एजुकेशन लोन ले लेंगे, इस वाले ट्रैप में ना फंसे, उसको रीपे करना आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगले कौन से कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी बताओ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने की, तो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे या चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे को पर्सनली बहुत फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी। रिसर्च लगती है, ये सारी वीडियोज यार एकदम फ्री हैं। इट इज योर यश भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।